हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के जो भी टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके जितने भी करंट अफेयर्स होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को आज हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड इन 2023। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, देखिए याद रखेंगे, जो अवार्ड उन्हें दिया गया है ये बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर हर एक साल जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है उनके द्वारा ये अवार्ड हर एक साल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि किस ओकेज़न पर दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 9th परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना? तो अभी एससीओ में देखिए जो उसकी मेंबर स्टेट्स है उसमें ईरान जो है ऐड हुआ है और ये 9th जो है इसका मेंबर बना है। ईरान को ऑफिशियली देखिए मेंबर जो है अनाउंस किया गया था। एससीओ का समिट हुआ था 23rd समिट इंडिया में, उसी दौरान जो है एससीओ के 9वें सदस्य के रूप में ईरान को सदस्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। सो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है समीर वी कामत। डीआरडीओ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई 1958। हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what has been announced by the central government to change the name of राजपथ and Central Vista Lawn। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो नया नाम जो है रखा जाएगा कर्तव्य पथ। राजपथ जो कि किंग्सवे के नाम से भी देखिए इसको जाना जाता था और इसका संबंध तो ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज 5th से था राजपथ का। हर एक साल देखिए 26 जनवरी को जो एनुअल रिपब्लिक डे की परेड होती है वो इसी सड़क पर, इसी रोड पर देखिए उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और अब इसका नाम क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस नोबेल पीस प्राइज 2022। लास्ट ईयर के नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार की, तो ये किसने जीता है? ये जीता है बेलारूस के लॉयर एलेस बियालास्की, रशियन ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों ने जो है ये इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, इसलिए आंसर होगा ऑल 3 ऑफ अबव। क्यों इन्हें दिया गया है? टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर। तो इसके लिए उनको ये दिया गया और इसे दिया किसके द्वारा, कौन या इसको प्रदान करता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जो नया पार्लियामेंट हाउस है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? एससीपी डिज़ाइंस ने। उसको कंस्ट्रक्शन किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी शेप है ट्रायंगुलर और चीफ आर्किटेक्ट है विमल पटेल। नेक्स्ट है, G7 समिट 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जापान में। जापान के हिरोशिमा में इसका आयोजन किया गया। इस बार इसका एडिशन हुआ 49th। इंडिया की प्रेसिडेंसी की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और कौन कौन सी गेस्ट कंट्रीज इनवाइट थी? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? राइट आंसर इज ऑपरेशन करुणा। इस ऑपरेशन में इंडिया के कौन कौन से देखिए एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए? INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री। नेक्स्ट,
With which rocket has ISRO launched its third mission Chandrayaan-3 to the mission? इसरो ने देखिए चंद्रमा पर तीसरा जो मिशन है उनका चंद्रयान-3 ये किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसमें रॉकेट यूज़ किया गया है LVM-3M4। LVM-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। कहाँ जाके लैंड होगा? मून के साउथ पोल पे। इसमें एक लैंडर रहा जिसका नाम है विक्रम और इसमें एक रोवर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। और इसकी थीम क्या रही? साइंस ऑफ द मून। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 13th ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025? तो ICC महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया जो है इसे होस्ट करने वाला है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप होगा ये 2026 में इसे होस्ट करेगा इंग्लैंड। पहली बार महिला T20 चैम्पियनशिप 2027 में होगी। कहाँ पे होगी? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट ZQ-2? तो ये मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है और इसे लॉन्च किसने किया है? चाइना ने इसे लॉन्च किया है। चाइना की प्राइवेट कंपनी ने सक्सेसफुली वर्ल्ड का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट की? तो ये योजना शुरू की गई है झारखंड स्टेट में। अब देखिए इसमें क्या होगा, देखिए इसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा फ्री प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू डिग्री होल्डर्स। तो जो भी डिग्री होल्डर्स हैं देखिए उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क वी बिल्ट टू डील विद पॉल्यूशन? प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का जो पहला ई-वेस्ट इको पार्क है ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पार्क बनाया जाएगा दिल्ली में। इस पार्क में देखिए इस पार्क को स्थापित करने का मेन ये उद्देश्य है कि जो वेस्ट आता है जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कंप्यूटर इक्विपमेंट, मोबाइल फ़ोन, ये जो सारे वेस्ट होते हैं ना इन सभी को, ये सारे वेस्ट को एलिमिनेट करना, इनको ख़त्म करना ही इस पार्क को सेटअप करने का मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहला जो है ट्राइबल फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? यानी कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला आदिवासी जिला बना है मध्य प्रदेश का मंडला डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पे लिटरेट होने से क्या मतलब है? तो फुल्ली फंक्शनल लिटरेट होने से मतलब है कि हर एक जो मंडला में हर एक देखिए अपने नाम को लिख सकते हैं, यही इसका मेन पर्पस मतलब मेन इसका मीनिंग है। Next, with the help of which device fitted in the Perseverance rover, NASA has discovered a new way to make oxygen from the carbon dioxide present on Mars. तो किस डिवाइस की मदद से, जो कि जिसको परसेवरेंस रोवर में देखिए फिट किया गया था, नासा जो कि एक नया तरीका इन्होंने खोजा है कि मार्स पे जो कार्बन डाई CO2 प्रेजेंट है उससे ऑक्सीजन बनाया जाए। तो उस डिवाइस का नाम क्या है? तो उस डिवाइस का नाम है फ्रेंड्स मॉक्सी। बिल्कुल ये टिफ़िन के बॉक्स की तरह, जैसे टिफ़िन बॉक्स का साइज़ होता है उसी की तरह है और इसकी हेल्प से देखिए जो है ऑक्सीजन बनाई जाएगी मार्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये किसने शुरू की है? तमिलनाडु स्टेट ने। इस योजना के तहत देखिए गवर्नमेंट जो है प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की जो देखिए प्रॉब्लम होती है या बच्चों की जो पोषण की कमी है उसको दूर करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है इंडिया की 15th जो है प्रेसिडेंट बनी। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस? अदालती मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो ये अदालत शुरू हुई है राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2022?
तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जो पैरालंपिक गेम्स हैं 2028 में होंगे और इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है यूएसए के लॉस एंजल्स में ये गेम्स होंगे। तो ध्यान रखेंगे 2028 में 34th एडिशन होगा समर ओलंपिक का और पैरालंपिक गेम्स का होगा 18 एडिशन। उसके पहले के जो 33 समर ओलंपिक हुए थे ये 2024 में हुए थे पेरिस फ्रांस में, और उसके 34 के बाद जो अगला 35th होगा समर ओलंपिक गेम्स ये 2032 में होंगे और कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो जितने वेन्यूज़ भी अगर डिसाइड हो गए हैं देखिए आगे के, तो उनको हमें याद ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एल्वारो लारियो। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्टेब्लिशमेंट हुई जुलाई 1977 में और हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट टू ऑल वुमेन? महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है वो कौन सा है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो है एडिनबर्ग और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 36 नेशनल गेम्स? 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले प्लेस पे इसमें रहा सर्विसेज, इसके मेस्कॉट का नाम था सवज। गेम के एंथम का नाम क्या था? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, और इसकी थीम रही थी सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन कौन बने? पंकज त्रिपाठी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है रोजर बिनी। बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 और हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का मुंबई में। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत इसमें रहा फ्रेंड्स 107 पोजीशन पर। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा और इसे इशू किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ब्रिटेन की बात करें तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? राइट आंसर इज डॉक्टर जेरेमी फरार। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 और हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल की नई वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी? आंसर है रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला जो है फ्रेंड्स ये SSB की नई महिला महानिदेशक बनी है। SSB की स्टेबलाइजमेंट हुई 20 दिसंबर 1989 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023? संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक की टीम ने। कर्नाटक की टीम ने इसमें फाइनल में डिफीट किया था मेघालय की टीम को। इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरेबिया में और एडिशन था 76। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन? 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन स्टेबलाइज्ड? तो विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसे स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, और जो एशियन किंग वल्चर हैं उनको संरक्षण देने के लिए इसे स्थापित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द ज्यूस मिशन टू ऑब्जर्व द जुपिटर प्लानिटरी सिस्टम। तो जुपिटर ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ज्यूस मिशन को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। ज्यूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर और इस स्पेसक्राफ्ट को एरिन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर इन 2023। टाइम शेल्टर नोवेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जीता है जियोर्जी गॉस्पेडिनोव ने और इस नोवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजेलिना रोडेल ने। नेक्स्ट, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र बी ओपन टू इंक्रीज द एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ ऑफ द यूथ। युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र जो है कहाँ खोला जाएगा? तो ये जो है सेंटर बनेगा राजस्थान के झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूज़ियम कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो तो दुनिया का ये सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है और इसे स्थापित किया जाएगा हरियाणा के राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्वास स्वरूपम वी इंस्टॉल्ड। तो इस स्टैचू को देखिए नाम दिया है विश्वास स्वरूपम और ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो इसे राजस्थान के राजसमंद में स्थापित किया जाएगा। ये जो स्टैचू है इसकी हाइट कितनी है? 369 फीट जो है इसकी हाइट होगी। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ ये किस टीम ने जीता? अर्जेंटीना की टीम ने। इसका आयोजन हुआ था कतर में। एडिशन इसका है 22। मेस्कॉट जो है इसका नाम है लीब, उसका मतलब होता है प्लेयर विथ स्पेशल क्वालिटीज़ एंड एबिलिटी और ऑफिशियल मैच बॉल का नाम है अल रिहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में। ये जो टेम्पल है इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा बाय लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अप्सुजा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके द्वारा ये टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई 1978 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप अ बायो विलेज यूजिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है त्रिपुरा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया कैंपेन टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय द ईयर 2025। तो देखिए भारत से क्षय रोग को 2025 तक खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है ये किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इस कैंपेन का उद्देश्य है कि इंडिया से देखिए टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट करना 2025 तक। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील द ग्राउंड स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन 28 फीट हाई। ग्रेनाइट स्टोन से बनी जो ये 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है इसका अनावरण कहाँ किया गया? आंसर, न्यू दिल्ली के ड्यूटी पथ पे या कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्लोन अ वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ जिसका नाम है माया। पहली बार दुनिया में देखिए जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक जो है इसकी नकल बनाई है। तो ये किस कंट्री ने बनाई है? चाइना के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर, बेंजामिन नेतन्याहू। ये इजराइल के जो है फ्रेंड्स नए प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल जो है इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है इजरायली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैव डिक्लेयर्ड
रानीपुर टाइगर रिजर्व विच स्टेट एज इंडियाज़ 53rd टाइगर रिजर्व। भारत का देखिए 53rd टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022। बिली जीन किंग कप जो है इसका खिताब जिसने जीता है स्विट्ज़रलैंड ने। रनर अप टीम जो रही वो है ऑस्ट्रेलिया, और इसका वेन्यू है ग्लासगो स्कॉटलैंड। एडिशन कौन सा रहा, 59th। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। आंसर के.वी. शाजी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स, के.वी. शाजी। नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको एक्टिवली डिप्लॉय किया गया है वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन। तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली जो पहली महिला अधिकारी बनी उनका नाम क्या है, कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट मरीना बी बिल्ट टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भारत का पहला मरीना है कहाँ बनाया जाएगा, तो इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक के बिंदूर में। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही, 42 पे रहा इसमें इंडिया। इसे इशू किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पे हमारी जो रैंक है पहली बार जो है देखिए इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया, तो यूएस इसमें पहले नंबर पे रहा है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए जो स्लीनेक्स अभ्यास है ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ, तो ये अभ्यास हुआ इंडिया और श्रीलंका की जो नेवी है उनके बीच। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ, तो इसका वेन्यू रहा कोलंबो श्रीलंका। इसका एडिशन था 10th, और इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया था आईएनएस किल्तन और आईएनएस सावित्री ने। अगला क्वेश्चन, विच 5-year प्लान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक पीपल अबव 15 years ऑफ एज लिटरेट। केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना को शुरू किया, तो ये जो 5 वर्षीय योजना थी इसका नाम था न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका मेन उद्देश्य यही था देखिए कि जो 15 ईयर्स और उससे अबव एज के जो भी पर्सन्स हैं जो करंट में रीड और राइट या लिख और पढ़ नहीं सकते उनको लिटरेट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। तो नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम है इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर अमित क्षत्रिय। नासा ने देखिए मून टू मार्स प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो एजेंसी है वो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस यानी लंबे समय तक उसकी उपस्थिति रह सके मून पर, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य है और इसी के लिए मून टू मार्स प्रोग्राम को नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन समर। गर्मियों में देखिए जो पानी की समस्या होती है, पानी की समस्या हो जाती है, उससे डील करने के लिए कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बना जिसने वाटर बजट जो है इसको एक तरीके से जारी किया है। तो वाटर बजट को अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज विल बी नोन एज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा उत्तराखंड का माना गांव। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो विलेज माना है उसके बिल्कुल फ्रंट में देखिए एंट्रेंस में साइन बोर्ड लगा दिया है इंडियाज़ फर्स्ट विलेज का, और ये उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में इंडिया चाइना बॉर्डर पर बिल्कुल लोकेटेड है ये गांव। पहले तो बिल्कुल ये लास्ट विलेज कहा जाता था, लेकिन अब ये कंट्री का फर्स्ट विलेज के नाम से ये जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट
हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? आंसर इज आयरलैंड। तो इसका उद्देश्य है कि लोगों को देखिए अवेयर करना अबाउट द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, जो भी वो अल्कोहल लेंगे उनसे क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना ही इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? राइट आंसर केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। तो ये 100% देखिए ओडीएफ रैंकिंग में मतलब इसका परफेक्ट 100 स्कोर है और यहाँ कम्प्लीटली खुले में शौच मुक्त ये कम्प्लीटली इस टैग को ये पाप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राप्त कर सका है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर प्रवीण सूद। सीबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 और हेडक्वार्टर है सीबीआई का न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 विच इज़ द कंट्री विद मैक्सिमम स्लेवरी? सबसे ज़्यादा स्लेवरी देखिए कौन से देश में है? तो सही आंसर है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। तो सबसे आगे जो है वो इसमें स्लेवरी सबसे ज़्यादा है नॉर्थ कोरिया में, और ये किसके अकॉर्डिंग है? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अकॉर्डिंग है और इसे जारी किया है वॉक फ्री फाउंडेशन ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन हेड ऑफ हाउस होल्ड? घर की महिला मुखियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना इसे शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसके तहत देखिए जो घर की मुखियाँ हैं, जो वुमेन हेड हैं, देखिए उनको 2000 रुपये पर मंथ की वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द तेराई एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट टू बी मेड इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व? देखिए जो तराई हाथी अभ्यारण्य है ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनेगा और ये किस स्टेट में है? यहाँ पूछा है कौन से स्टेट में है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, और ये भी याद रखेंगे ये इंडिया का कौन से नंबर का एलिफेंट रिजर्व बनेगा? 33rd। नेक्स्ट है मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है सरगम कौशल ने, और सरगम कौशल कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन एमपी एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर ऑफ ब्रिटेन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्लू प्लेग इन लंदन? ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? तो किसको अगर बात करें किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किनके घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? आंसर इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे 1892 से लेके 1895 में, और ये लिबरल पार्टी के मेंबर थे। नेक्स्ट, व्हाट विल इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी बी सेटअप टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटीज़? अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जो जागरूकता वेधशाला है ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये वेधशाला स्थापित की जाएगी उत्तराखंड के गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड? किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही इन्होंने रिकॉर्ड देके तोड़ दिया है और अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है? किसने? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्मृति वन स्मारक एंड वीर बालक स्मारक इन मेमोरी ऑफ 2001 अर्थक्वेक विक्टिम्स? 2001 में देखिए जो अर्थक्वेक आया था उस अर्थक्वेक में जो भी विक्टिम्स थे उनकी याद में भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया? तो इनका उद्घाटन किया गया है गुजरात के कच्छ में। स्मृति वन स्मारक ये डेडिकेट है 13,000 पीपल को जिन्होंने 2008 के अर्थक्वेक में अपनी लाइफ खो दी थी, तो उन्हीं को ही या उन्हीं को एक तरीके से उनकी याद में ये जो स्मारक है ये बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं?
आंसर अनिल कुमार लाहौटी, ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। इंडियन रेलवे की स्टेबलाइजमेंट हुई 16 अप्रैल 1853, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सेलिब्रेटेड? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 9 जनवरी को। इसकी थीम रही डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन था उसको होस्ट किया था इंदौर मध्य प्रदेश ने, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड? दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? आंसर सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, bilateral air exercise Beer Guardian 23 has been organized between the Indian Air Force and the Air Force of which country? तो वीर गार्जियन जो अभ्यास है ये इंडिया और जापान की एयरफोर्स के बीच ये अभ्यास हुआ। कहाँ हुआ? जापान में। ये पहला ही एडिशन था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को, और इसकी थीम क्या रही? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? तो इसमें सबसे आगे रहा महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र ने टोटल जीते 161 मेडल। इसका आयोजन किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। एडिशन था इसका 5th। मिस्कॉट का नाम है आशा एंड मोगली, और स्मार्ट मशाल का नाम है अमरकंटक। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर सबमरीन पार्टनरशिप ऑकस हैज़ स्टार्टेड बिटवीन विच कंट्रीज टू काउंटर चाइना? तो ऑकस जो है ये साझेदारी है, ये शुरू हुई है देखिए अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को रिसीव हुए हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन यूनाइटेड किंगडम और यूएस की हेल्प से इस इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और करंट में नेवी चीफ हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ डिक्लेयर्ड विच सिटी एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में किसे घोषित किया है? उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को देखिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट? भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है, विच पुलिस फोर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेन एविडेंस मैंडेटरी इन ऑफेंसेस पनिशेबल विद अ सेंटेंस ऑफ मोर देन 6 ईयर्स? 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? दिल्ली पुलिस। Next, which will become the first city in India and the second city in the world to make the addresses of all places available on digital platform under one nation one address? सभी जगह के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला जो भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनेगा, ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। तो इसमें देखिए ई कॉमर्स, कुरियर सर्विस, डिलीवरी करने वाले विजिटर, इनकी सटीक, इनको जो कि अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, द BSF एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन कैमल राइडर स्क्वाड विल बी डिप्लॉयड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? BSF और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता ये किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो इसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला क्लीन सुजल प्रदेश कौन सा बना? आंसर अंडमान एंड निकोबार। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द केव नेम्ड मावलू हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल साइट?
तो मावलू नामक गुफा ये किस राज्य में स्थित है, जो कि दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मेघालय स्टेट में। अगला क्वेश्चन है मार्कोनी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मार्कोनी अवार्ड ये मिला किसे है, हरि बालकृष्णन को। इनको क्यों क्यों मिला है देखिए, तो ये पुरस्कार जो है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्टर्ब्ड सिस्टम्स में जो उनकी देखिए फंडामेंटल डिस्कवरीज रही हैं, उन डिस्कवरी की वजह से जो ब्रॉड इम्पैक्ट पड़ा है ना सोसाइटी पर, उसकी पहचान के लिए, उसके रिकग्नाइजेशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 हेल्ड। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ पे आयोजित हुई है, तो ये समिट जो है इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। इसको हेड किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इसकी थीम रही रेजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस और एडिशन था 7th। नेक्स्ट, जॉइंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है ये हुआ भारत और सिंगापुर की आर्मी के बीच इसका आयोजन हुआ। कहाँ, इसका वेन्यू था जोधपुर राजस्थान। एडिशन था 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी बीन स्टेबलाइज्ड। दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है, तो इसे स्थापित किया गया है फिनलैंड में। सैंड बैटरी जो कि एक हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज है, जिसमें सैंड और सैंड लाइक मटीरियल यूज़ करते हैं स्टोरेज मीडियम के लिए, और ये स्टोर करता है एनर्जी को इन दी सैंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ये रेत में ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में जो है इसको स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर, राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम जो है फेडेक्स कंपनी में CEO हैं, और ये जो अवार्ड है ये साइंस, बिजनेस, आर्ट एंड फिलैंथ्रोपी के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विद इट्स हाइएस्ट ऑनर द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू इन मई 2023। किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से मोदी जी को सम्मानित किया, तो ये हाईएस्ट ऑनर है पापुआ न्यू गिनी का। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबॉट बार्ड। तो AI चैटबॉट जो बार्ड है इसे किसने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने। बार्ड एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि टेक्स्ट जनरेट कर सकता है और ऑल्सो ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द लिबरेशन वॉर गैलरी ऑफ 1971 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चरल सेंटर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किस देश में किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर अवार्ड 2023। प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है माइकल रोसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे 2022 विच स्टेट हैज़ टॉप इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। बाल विवाह के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है, आंसर है झारखंड। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आंसर उल्फ क्रिस्टरसन, ये स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्वीडन जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द 91st जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल। इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगा वियना। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फ्रेंड्स स्थापना हुई 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल राइसी और मेंबर कंट्रीज है 195। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च यंग प्रोफेशनल स्कीम विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज। किस देश ने भारत के साथ में युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है,
तो इसे स्टार्ट करने की घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम ने। इस स्कीम के तहत देखिए 3000 वीज़ा ऑफर किए जाएंगे एनुअली इंडियन स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को जिनकी एज 18 to 13 ईयर्स है और जो यूके में देखिए 24 महीने के लिए रहने के लिए या काम के लिए देखिए आना चाहते हैं तो उनको जो है वीज़ा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022। इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? आंसर मनिका बत्रा। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये भी याद रखना है, ये हुई थी आपकी बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बी सिलेक्टेड अंडर द IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट टू अंडरटेक अ पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग। तो IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट के तहत चयनित होने वाला पहला देश कौन सा बना? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ब्रेक द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस। तो इसके लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसको नाम दिया ऑपरेशन डेमोलिश, या हिंदी में बोलेंगे इसे ऑपरेशन ध्वस्त। और फ्रेंड्स ये जो है देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें हेल्प लेगी पंजाब और हरियाणा पुलिस की। और ये जो ऑपरेशन है ये 8 स्टेट में चलाया जाएगा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ एंड मध्य प्रदेश। Next, what percentage of TCS has been announced by the central government on credit card transaction of all types at the international level outside India from 1st July 2023? तो कितना देखिए कितने परसेंट TCS लगाने की घोषणा की है? आंसर 20%। TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। Next, who has launched a global network called International Pathogen Surveillance Network टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस डिसीज थ्रेट? तो इसे लॉन्च किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल दी लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बी कंस्ट्रक्टेड बाय सतलज जल विद्युत निगम, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऑफ इंडिया? तो इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? आंसर है इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस प्रोजेक्ट ये जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है। और यहाँ पे कोई रिजर्वोयर, कोई डैम नहीं है इस प्रोजेक्ट में। इट विल बी डेवलप्ड ऑन द वाटर स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी की जो देखिए एक तरीके से जो धारा है, जो पवन चक्की की जल धारा, उसी पर ही ये जो परियोजना है ये विकसित होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO? तो DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।